फरीदाबाद में पुलिस से पीड़ित एक शख्स ने डबुआ थाना के तत्कालीन एसएचओ और अन्य कई पुलिस कर्मियों पर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले में उचित कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्कालीन एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मियों पर एसआईटी गठित कर उचित जांच करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी हरियाणा, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद और मानव अधिकार आयोग से लेकर अन्य कई बड़े अधिकारियों को शिकायत कर उचित जाँच की मांग की है। वहीं पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जांच के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए, अन्यथा वह मजबूरन अपने परिवार के साथ फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर धरना प्रदर्शन करेगा। अपने हाथों में न्याय की मांग का पोस्टर लिए दिखाई दे रहा यह डबुआ कॉलोनी निवासी सोनू गुप्ता है, जो डबुआ थाना के तत्कालीन एसएचओ सोहनपाल खटाना, एसआई उदयपाल और एएसआई दिनेश और हवलदार बलवान पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 1.5 साल पहले उसके ऊपर घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें न केवल उसे बल्कि उसकी बुजुर्ग मां को भी काफी चोटें आई थी। पीड़ित ने बताया कि उस हमले में उसके हाथ पैरों में न केवल फ्रैक्चर आया था बल्कि उस झगड़े में उसका एक कान भी अंग भंग हुआ था, लेकिन सोहनपाल खटाना व अन्य पुलिस कर्मियों ने दोषियों के साथ मिलकर उसकी शिकायत पर उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की थी, जिसे लेकर वह कई बार एसएचओ सोहनपाल खटाना और जांच अधिकारियों के चक्कर काटता रहा, लेकिन फिर भी उसकी शिकायत पर उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की। इसी दौरान सोहनपाल खटाना का ट्रांसफर सूरजकुंड थाने में हो गया, जिसके बाद डबुआ थाने में आए नए एसएचओ महेंद्र पाठक ने उसकी शिकायत को बड़ी बारीकी से पढ़ा और उसकी शिकायत सुनी, जिसके आधार पर उन्होंने उचित धारा को जोड़ दिया, जो धाराएं सोहनपाल खटाना ने नहीं लगाई थी। वहीं महेंद्र पाठक के जाने के बाद थाने में आए एसएचओ श्री भगवान ने हमला करने वाले आरोपियों को बीसी घोषित कर दिया। अब इसी लापरवाही को लेकर सोनू गुप्ता न्याय की मांग कर रहा है। सोनू गुप्ता के मुताबिक अगर समय पर उचित धाराएं लगती तो आरोपी पहले ही सलाखों के पीछे होते। अब पीड़ित सोनू गुप्ता ने पुलिस द्वारा की गई लापरवाही को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के डीजीपी, फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर और मानव आयोग से एसआईटी गठित कर एसएचओ सोहनपाल खटाना व सभी लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उसे जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर धरने पर बैठने को मजबूर होगा। वहीं इस मामले में समाज सेवी अनशनकारी बाबा राम केवल ने सोनू के आरोपों को समर्थन करते हुए कहा कि न्याय की पहली सीढ़ी थाना और पुलिस होती है, लेकिन किसी दबाव में या किसी लालच में पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते न जाने कितने बेगुनाह सलाखों के पीछे चले जाते हैं और बहुतों को उचित न्याय नहीं मिलता है, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति गलत कदम उठाने को मजबूर होता है, तो कईयों की जिंदगी पुलिस की लापरवाही के चलते बर्बाद हो जाती है। इससे पुलिस की छवि पर भी दाग लगता है। उन्हें यकीन है फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर इस मामले में जरूर उचित संज्ञान लेंगे और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अवश्य करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू गुप्ता जी। सोनू जी, आप एक पोस्टर लेके बैठे आज, क्या है इसमें? कुछ ऐसा ही है और एसएचओ का आपने नाम लिख रखा, क्या है इनके? ये सर हमारा एक पारिवारिक मैटर था। एक मेरी माताजी शीला देवी के साथ में एक फरवरी में एक झगड़ा हुआ था, 18 फरवरी को, जिसकी मेरी माताजी शीला देवी ने शिकायत दी थी डबुआ थाने में। उस टाइम एसएचओ ये सोहनपाल खटाना और उदयपाल और दिनेश एसआई और बलवान उसको देख रहे थे, जिसमें मेरी माताजी शिकायत देने जाती है, मैं साथ में जाता हूं, तो एसएचओ साहब मेरी माताजी से अभद्र भाषा का प्रयोग, बुढ़िया साइड में हो जाए, ये हो, ऐसे कोई भी पब्लिक सिटी बंदा कोई भी डबुआ थाने में उस टाइम आता था, इनके उसमें आता था, तो ये हर किसी से ऐसे उल्टा सीधा बर्ताव करते थे। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से, और काफ़ी पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगते हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों की वजह से इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मैं चाहता हूं एसआईटी करके इनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। मेरी मां 18 फरवरी को शिकायत दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, उल्टा ही मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा दर्ज कर दिया। उसके बाद मेरी मां पर 22 अप्रैल को हमला हो गया, उसकी भी शिकायत मैंने इनको दी, उस पर भी मेरी मां की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं करी, उसकी मैंने शिकायत कोर्ट में भी डाल रखी है। उसके बाद 25/4/2021 को तिवारा मेरी मां और मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, उसकी शिकायत भी मैंने सोहनपाल खटाना और इन
चारों पुलिसकर्मियों को दी। उस पर वो कौन लोग थे जो आपके ऊपर हमला करवाते थे? वो हमला जी मेरे भाई के लड़के थे, कोई उनमें 2-4 लड़के बाहर के थे और उनके पारिवारिक मैटर था और वो अवैध रूप से दारू वारू का धंधा करते हैं, जो कि सोहनपाल खटाना की उनसे और इन चारों पुलिसकर्मियों की सेटिंग थी। इन्होंने मेरे केस को सारा बिगाड़ के रख दिया। मैं सीपी साहब के पास भी पेश हुआ था, उन्होंने मेरी शिकायत पे गंभीरता से लेते हुए क्या नाम है NIT CIA को सौंप दी जांच। उसके बावजूद भी जो CIA कहती है कि जी इसमें तो नाम और धारा सारी काट रखी है, तो SHO साहब ने ACP साहब को गुमराह कर उसमें नाम और धारा भी सारी कटवा दी। उसके बाद मैं पाठक साहब से मिला, पाठक साहब ने उस गंभीरता से लेते हुए मेरे सारे नाम और धारा जोड़ दी उसमें। मैं पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं और पाठक साहब ने उनका अवैध दारू का धंधा भी बंद करा दिया था, जो अब तत्कालीन। बाबा नाम बता दीजिए आप। बाबा राम केवल अंसनकारी। बाबा ये पीड़ित आरोप लगा रहा है पुलिसकर्मी पर, क्या कहना है इसमें आपका? देखो कई बार जो है ना ये हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी केस को इतना पेचीदा बना देते हैं कि केस होता कुछ है और बना कुछ देते हैं। और इस तरह की जो बड़ी लापरवाही हुई है, जो हमारे SHO साहब थे उन्होंने बड़ी लापरवाही की है खटाना साहब ने, और CP साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर गलती इन्होंने ऐसी गलती की है, किस वजह से गलती की है, क्या इनका मकसद था, या परेशान करने का था या कोई और इनकी धारणा थी? अब तो इनका रिटायरमेंट भी होने वाला है। अगर अधिकारी ऐसी गलती करेगा तो फिर संदेश क्या जाएगा? पुलिस की बदनामी होती है, पुलिस बदनाम नहीं होनी चाहिए, खाकी बदनाम नहीं होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सबसे पहली सीढ़ी न्याय की जो होती है पुलिस होती है, और वहीं से उसको न्याय ना मिले तो पूरा केस भटक जाता है, लाइफ खराब हो जाती है कई बार लोगों की। बिल्कुल ठीक बात है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैंने देखा कि तमाम जो हमारी जेलों में जो युवा सड़ रहा है या जिसको हम दोषी पहले ही बना देते हैं, आरोपी को ही दोषी बना देते हैं। तो जो आरोपी को जो दोषी बनाया जाता है, ये जो पहली सीढ़ी है ये पुलिस की है, और पुलिस ही जब उसको दोषी बना देती है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। कई परिवार बिगड़ जाते हैं, कई परिवार तबाह हो जाते हैं, उनको संभलने का मौका नहीं मिलता, और जिंदगी में फिर वो क्या करते हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपराधी। वो अपराधी प्रवृत्ति में चले जाते हैं बदले की भावना से। इस पर रोक लगनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हमारे CP साहब बड़े जो है बुद्धित्व वाले हैं और बड़ी तेजी और मुस्तैदी के साथ नज़र गड़ाए हुए हैं पूरे फरीदाबाद पे, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस पर संज्ञान लेंगे और ठीक से इस पर कार्रवाई करेंगे। बाबा आप ये मानते हैं कि क्या कुछ जो पुलिसकर्मी हैं जो जिसके ऊपर जो IE होते हैं, जिनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए उचित कार्रवाई नहीं करते, और उसी के चलते निर्दोष बहुत से जो है जेल में सड़ रहे हैं आज? जी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा ही है। मैंने तो तमाम सर्वों में भी हिस्सा लिया, जो सर्वे होते हैं सर्वे में भी हिस्सा लिया, तो ये पाया गया कि जो बेगुनाह वहां पर सजा काट रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।